नहीं आने देती। जैसे हमारी माँ गलतियां करने पर हमको डांटती है, मारती है, फटकारती है। कन्हैया भी जब छोटे थे यशोदा मैया कितना डांटती थी, मारती थी, रास्ती से बांध दिया करती थी चोरी करने पर। ठीक इसी तरह काली माँ जब बच्चा गलती करता है तो सबक भी सिखाती हैं, डांटती भी हैं, फटकारती भी हैं, अन्य अन्य प्रकार से। लेकिन प्यार तो उतना ही करती है ना अपने बच्चे को। अगर बच्चा गलती कर देता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि माँ छोड़ देती है। माँ नहीं छोड़ती। छोटा बच्चा जब गलती करता है तो माँ नाराज होने का नाटक करती है कि जैसे हट हम बात नहीं करेंगे, तुमने ऐसा किया ना, हम बात नहीं करेंगे। माँ कैसे अपने बच्चे को समझाती है। ठीक इसी प्रकार जब कोई भक्त काली माँ से जुड़ा हुआ बच्चा अनजाने में कोई गलती करता है, गलतियां अनजाने में होती हैं, अगर उसमें ज्ञान होता तो वो करता ही नहीं, है ना। उसको मालूम है ये चीज़ गलत है, फिर भी उससे हो रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है उसके अंदर। तो जब कोई बच्चा ऐसी गलती करता है जो कहीं ना कहीं माँ को लगता है कि फ्यूचर में इसके लिए दिक्कत देगी, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो माँ क्या करती है, अनुभव देना बंद करवा देती है। जो अनुभूति उसको पहले होती थी, जो प्यारे भाव उसको माँ को लेके आते थे, माँ के सामने बैठ के रोना, माँ से बातें करना, माँ की कमी महसूस नहीं होती थी, लगता था माँ आसपास ही है, मन में संतुष्टि होती थी। अब कुछ टाइम से ऐसा लगने लगा है कि अनुभव नहीं हो रहा है, माँ दिखाई नहीं दे रही, माँ का चेहरा मुरझाया हुआ सा दिख रहा है, माँ की छवि में अब वो चीज़ नहीं आ रही जो हमको पहले आती थी, हमारे भाव के अंदर कमी हो गई है। तो इस तरीके से माँ अपने बच्चे से मुंह मोड़ लेती है सबक देने के लिए। तो हम क्या समझते हैं, माँ नाराज हो गई। एक बच्चा तुरंत समझ जाता है, तुरंत बोलता है कि हमसे कोई गलती हो गई, शायद अनुभव नहीं हो रहा है। ठीक है, माँ नाराज हो गई है, नाराज हो गई है, लेकिन माँ ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारी तरफ कभी देखेगी ही नहीं। अरे हो तो तुम उसी के जाए, तुम 100 गलतियां करना, तुम 100 बार रोना, लेकिन माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट तो होती है बच्चों को सुधारने के लिए। इसी प्रकार माँ काली हैं, अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन कई बार अपने बच्चों को सबक देने के लिए माँ थोड़ा सा मुंह मोड़ लेती है। कई बार माँ चाहती है कि हमेशा इसका हाथ पकड़ के मैं चलती हूँ और आगे भी इसका हाथ पकड़ के चलूंगी, तो ये इसको इस संसार में रहना है, ये अकेले कैसे चलना सीखेगा। कई बार माँ ऐसे हाथ पीछे खींच लेती है, बच्चा लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है, गलतियां कर बैठता है, और माँ उसको सबक देने के लिए फिर थोड़ा माँ स्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं कि माँ नाराज हो गई है, अब हमें अनुभव नहीं हो रहा है दीदी, अब हम क्या करें। आप समझ लो कि माँ नाराज हो गई, ये सब चीज़ें हो गई हैं, लेकिन एक चीज़ की गांठ बांध लो कि वो माँ है। क्या है वो? माँ है। वो लाख नाराज हो जाए लेकिन अपने बच्चे से मुंह नहीं मोड़ेगी। बच्चे की हर एक एक्टिविटी पे नजर रखती है माँ, बच्चा कब क्या कर रहा है, हर चीज पे नजर रखती है। तो ऐसा ही काली माँ का है। तो एक आज जो मैं बात करने वाली हूँ ना, वो टॉपिक ये रहेगा कि एक भक्त के जीवन में काली माँ की एंट्री कब होती है। दुर्गा माँ है,